अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन जब हम करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर को सामने रखना है और फिर कॉस्ट हेड्स क्या हैं। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले आपने जब भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो पहले तो खुद गूगल से जो भी आपको 5-7 यूनिवर्सिटी सही लगती है उनकी लिस्ट बना लेनी है। फिर उसमें देखना है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, उसकी एक साल की मतलब आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं, एक साल का ले रहे हैं या जितने साल का कोर्स ले रहे हैं उसकी फ़ीस कितनी है। फिर उसकी इंस्टॉलमेंट का प्लान क्या है और एडमिशन के टाइम पे आपको कितनी फ़ीस देनी होगी और बाद में किस तरह से आप कितनी कितनी देर के बाद पे कर सकते हैं। एक चीज़ ये है। दूसरा है कि उस जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करें वो किस एरिया में है, वहाँ पे अकोमोडेशन कॉस्ट इफ़ेक्टिव मिल सकती है या नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, फिर आपको हलाल फूड जो है वो वहाँ पे मिलता है या नहीं, यानी देसी कम्युनिटी वहाँ पे है या नहीं। ये सब चीज़ें भी आपने ज़हन में रखनी है। और फिर आपने जब भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो कोशिश करें, यूके यूनिवर्सिटीज़ के डेजिग्नेटेड ऑफिस हैं पाकिस्तान में, तो ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ जिनकी जो है लिंकेज हो, ना कि आप किसी थर्ड पार्टीज़ के पास जाएं तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम्स हो। तो इन सब फैक्टर को सामने रखने के बाद आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के तो नहीं, अलबत्ता पाकिस्तानियों के जो है ना जो भी फ़ॉरेन रहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके ग्रुप्स बने हैं फ़ेसबुक पे, तो आप ऐसे ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि कर लें जिसमें इस तरह की क्यूरीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। और जो भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं, वो आपको गाइड भी करते हैं। तो आप इस तरह की क्यूरी डाल सकते हैं कि आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है, ये डिग्री सेलेक्ट की है, तो आप बताएं ये सही है या नहीं। तो उसमें लोग आपको अच्छी ओपिनियन देते हैं, तो इससे आपको गाइड मिल जाता है कि क्या बेहतर है आपके लिए। नेक्स्ट, अगर आप कॉस्ट हेड की हम बात कर लें, या आपको मैं प्रोसीजर बता दूं कि यूनिवर्सिटी का स्टेप बाय स्टेप कैसे चलता है। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। सबसे पहले आप अपनी सारी कंसिडरेशन को सामने रखते हुए यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती है जो आपके कंसल्टेंट करता है। एप्लीकेशन फ़ाइल के बाद यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल लेटर देती है जिसमें कुछ कंडीशन हो सकती हैं, लैंग्वेज की, कुछ डॉक्यूमेंट जो आपने भेजे होते हैं उनमें से किसी चीज़ की कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती तो वो मांग सकती है कि आप उसकी जो भी कंडीशन यूनिवर्सिटी की होती है वो आप फुलफ़िल कर लेते हैं। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल लेटर देती है। जब यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल लेटर भेज देती है तो आपको उसके बाद फ़ी पे करना होती है कैश के लिए अप्लाई करने के लिए, कैश लेटर के लिए। फ़ीस कुछ यूनिवर्सिटी 30% पहले लेते हैं, कुछ 50% पहले लेती हैं। तो जो भी आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की होगी, जो भी उसका फ़ीस प्लान होगा उसके अकॉर्डिंग आपने फ़ीस जमा करा देनी। फ़ीस जब आपकी डिपॉजिट हो जाएगी तो फिर आप यूनिवर्सिटी में एक तरह से रजिस्टर्ड हो जाते हैं, यानी आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है यूनिवर्सिटी में। फिर यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर जो है वो दे देती है। कैश लेटर होता है कन्फर्मेशन एक्सेप्टेंस स्टडीज़, यानी अब यूनिवर्सिटी के साथ आप रजिस्टर हैं। तो अब कैश जब आ जाता है तो फिर कैश के बाद आप वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। जैसे आप वीज़ा फ़ाइल करते हैं तो वीज़ा फ़ाइल के लिए आपको डेफिनेटली ये सब प्रोसेस जो आपका कंसल्टेंट ऑनलाइन ही कर रहा होगा। तो आपने वीज़ा फ़ाइल करना है। वीज़ा फ़ाइल करने के बाद क्या करना है आपको, जब वीज़ा फ़ाइल हो जाएगा तो उसी के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे उस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन, आपको सब कुछ ओरिजिनल अपने साथ रखना होगा। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस लेटर हो सकता है, आपकी जो टीबी टेस्ट हो सकता है, आपके बाकी जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपने ओरिजिनल अपने पास रखने हैं। जब आपका वीज़ा आ जाता है तो उसके बाद फिर आप टिकट्स और बाकी चीज़ें प्लान करते हैं। अब मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जो कॉस्ट हेड्स आपके पास आ क्या रहे होंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की फ़ीस, नंबर 1 लैंग्वेज प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, नंबर 2 लैंग्वेज टेस्ट दे रहे होंगे जिसकी फ़ीस आप, ये सब चीज़ें आप गूगल से सर्च आउट करेंगे कि कितने कितने पैसे हैं। लैंग्वेज फ़ीस 3, नंबर 4 टीबी टेस्ट की कॉस्ट आएगी, ये भी यूके की वेबसाइट पे दी हुई कि कितनी है। फिर वीज़ा की कॉस्ट कितनी है, नंबर 5 कॉस्ट आ जाएगी। फिर बायोमेट्रिक के अपॉइंटमेंट लेते वो आपके कंसल्टेंट बड़ी चालाकी से आराम से आपसे कुछ ना कुछ गांड लेते हैं, तो नंबर 6 पे कॉस्ट ये आ जाएगी। और नंबर 7 है कि हेल्थ इंश्योरेंस, यूके हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी, ये भी आपको यूके की वीज़ा वेबसाइट पे मिल जाएगी। मे बी 2 लाख समथिंग थी एट दैट टाइम। 7 कॉस्ट हेड मैंने आपको बता दिया। और 8वां कॉस्ट जो हेड आता है वो ऑल्दो कि वो कॉस्ट आपको थोड़ी देर के लिए बस मेंटेन करनी होती है, जो कि होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप किस तरह से मेंटेन करते हैं? बैंक स्टेटमेंट होती है कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी को आपने फ़ीस जमा कराई है उसके बाद जो रिमेनिंग इनिशियल फ़ीस जो आपने डिपॉजिट कराई थी, उसके बाद जो रिमेनिंग फ़ीस होती है वो
और कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी आपने 1 साल यूके में रहना है तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको यानी कितना ख़र्चा आपको पूरे साल पड़ेगा, उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी यूके की वेबसाइट पे कोई 1000 समथिंग पाउंड के हिसाब से दी हुई है। ठीक है, यानी वो डिफरेंट हो सकती है, पाउंड जैसे चेंज होता है तो उसके हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस रिमेनिंग फ़ी होगी। ठीक है, ये आपने वीज़ा फ़ाइल करने से 1 महीने पहले आपके अकाउंट में होनी चाहिए। जब आपका ये 30 डेज़ पूरे हो जाएंगे तो फिर ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बैंक स्टेटमेंट आपको वही होता है, 1 महीना आपने रख ली, इसके बाद जैसे आप वो किसी से भी मैनेज करके रख लेते हैं। आपको अपनी ज़्यादा कॉस्ट जो होते हैं जिनके लिए कंसर्न होना पड़ता है वो आपकी फ़ीस है, वीज़ा की फ़ीस है, टिकट्स की है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ये मेन कॉस्ट तो वो है। बाकी बैंक स्टेटमेंट होता है या आप या किसी तरह से आप मैनेज कर लेते हैं। हमारे पास वहाँ पे कंसल्टेंट एजेंट्स होते हैं जो कुछ पैसे लेके आपको बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें यहाँ तक होगी। मैंने आपको 6 से 7 मेन कॉस्ट बता दी। उसके बाद टिकट्स की डेफिनेटली कॉस्ट लगी, 8वीं कॉस्ट, और फिर जब आपने आना है तो कम से कम आपके पास 2-3 महीने का खर्चा हो या 1 महीने का कम से कम ज़रूर खर्चा हो, क्योंकि आती है जॉब मिलना मुश्किल होती है। इन सब फैक्टर को सामने रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें, और फिर यहाँ पे आके क्या करना है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू।